घटना में प्रयुक्त काले कलर की होंडा मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपी कृष्णा सोनकर पिता स्वर्गीय लखन सोनकर उम्र 31 साल जो कि वार्ड नंबर 48 नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनाथ गांव और चंद्रकांत निषाद पिता उदय राम निषाद उम्र 35 साल जो कि बलदेव वाग वार्ड नंबर 14 थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। 3 मार्च को प्रार्थी दिनेश पंचवानी पिता घनश्याम दास पंचवानी गुड़ाखू लाइन में स्थित अपनी दुकान को बंद कर अपने घर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के लिए स्कूटी जुपिटर से निकले थे और रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के फेस 1 पर पहुंचे थे। तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवाज देकर रोककर प्रार्थी के स्कूटर के सामने रखे लाल रंग के बैग में रखे 18,05,000 रुपए लूट कर और छीन कर फरार हो गए थे। प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसे विवेचना में लिया गया है। लूट की घटना को पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा संज्ञान लेते हुए आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार के लिए निर्देशित किया गया। शहर में सर थाना बसंतपुर क्षेत्र में लूट का मामला सामने आया जी। दिनांक 4 तारीख को 4/3/2024 को एक प्रार्थी दिनेश पंचवानी, पिता का नाम है घनश्याम दास पंचवानी, उम्र 56 वर्ष, निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेज 3 के रहने वाले हैं। वो 4 तारीख को शाम को थाना बसंतपुर उपस्थित आकर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 तारीख को 3/3/2024 के रात्रि करीबन 8 बजे 8:15 या 8:25 के बीच में ये अपने रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के पीछे में इनके साथ लूट हो गई है। पूछने पर अच्छे से पूछने पर घबराए हुए थे। बताया कि मैं रात्रि 8 बजे करीबन दुकान बंद करके, इनकी दुकान जो शंकर प्लास्टिक के नाम से गुराखू लाइन में है, ये अपनी दुकान बंद करके अपनी एक्टिवा स्कूटी से घर के लिए निकले थे। रिद्धि सिद्धि कॉलोनी फेस 1 पहुँचे ही थे। वहाँ लगभग वहाँ अंधेरा है, कच्ची रास्ता है। वहाँ पर 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल में थे, वो इनके स्कूटी के आगे लाल कलर की बैग में रखे कुछ रकम को लूट कर भाग गए थे। प्रथम दृष्टया मामला लूट का पाए जाने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 86/2/2024 धारा 392 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने पश्चात विवेचना दौरान आसपास की घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन पर, जैसे कि प्रार्थी ने बताया था कि 8 बजे 3 तारीख के 8 बजे करीबन जैसे दुकान से निकले हुए थे, तो वे गुड़ाखू लाइन, मानव मंदिर चौक, गुरुद्वारा चौक, लालबाग, भदौरिया चौक, ग्रीन हाइट्स होते हुए गौरीन भाता होते हुए रिद्धि सिद्धि कॉलोनी जो घटनास्थल है वहाँ पर पहुँचे हुए थे। प्रार्थी के बताए अनुसार जहाँ प्रार्थी अपनी स्कूटी से घर जाने की दिशा में निकले थे, वहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि 2 व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, एक व्यक्ति लाल कलर का शर्ट पहना हुआ था, दोनों जो है अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर प्रार्थी की रेकी करते पाए गए। 3-4 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर यह देखा गया कि जहाँ प्रार्थी अपने स्कूटी से जा रहा था, वहाँ पीछे इनके दोनों अज्ञात आरोपी पीछा करते पाए गए। लालबाग चौक के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज देखने पर दोनों आरोपियों के चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। स्पष्ट चेहरा दिखाई देने पर अज्ञात आरोपियों की पता तलाश करने पर पता चला कि उसमें से एक आरोपी जो ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, वह कृष्णा सोनकर पिता लखन सोनकर, उम्र 31 वर्ष, निवासी कोठारपारा, वार्ड नंबर 48 नंदई का होना पाया गया। इसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपने एक अन्य साथी चंद्रकांत निषाद, पिता उदय राम निषाद, उम्र 35 वर्ष, निवासी बलदेव बाग, वार्ड नंबर 14, थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पूछताछ दौरान दोनों आरोपीगण यह बताए कि लूट की रकम को ये लोग जुआ में और प्लस खाने पीने में खर्च कर चुके हैं। कुछ पैसा 50,000 जो भी इनके पास बचा था, वह दोनों 25-25 हज़ार रुपया आपस में बांटने के पश्चात अपने अपने घर में 25-25 हज़ार रुपये को रख दिए हैं। विवेचना दौरान यह पाया गया कि प्रार्थी यह बताया था कि लाल कलर के बैग में, तो लाल कलर की बैग की पतासाजी में आरोपीगण द्वारा यह बताया गया था कि हम लाल कलर की बैग को अपने एक अन्य साथी मधुसूदन निषाद, इसकी दोस्त है, इसके यहाँ, जो कि मधुसूदन निषाद को जानकारी नहीं थी, उसके छोटे बच्चे के हाथ में बैग को छोड़ दिए हैं और वहाँ से चले गए मधुसूदन निषाद को दे देना करके। मेमोरेंडम कथन पर यह बात आने पर आरोपी गणों को साथ में लेकर जब मधुसूदन निषाद के घर मिल चाल में जब गए,
तो वहाँ से हमें एक लाल कलर का बैग उनके घर में रखा हुआ मिला। मधुसूदन यादव मधुसूदन निषाद से पूछने पर बताया कि मुझे इस बैग के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे एक दोस्त चंद्रकांत निषाद जो कि मेरा दोस्त है, वह घर आया था, मेरे छोटे बच्चे को मुझे दे देना कहा के उस बैग को छोड़ के चला गया था। बैग में चोरी की रकम नहीं पाई गई। बैग में प्रार्थी दिनेश पंजवानी की बही खाता की एक रजिस्टर, उसके आधार कार्ड, गोदाम की चाबी और एक दो और दस्तावेज थे जिसको बैंक में रखा हुआ मिलने पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। मामले में लूट की गई रकम के संबंध में आरोपी गण से पूछताछ में यह बात आई थी कि अपने पत्नी को 25-25 हज़ार रुपये रखवाए हैं। फिलहाल के लिए लूट की रकम की पता तलाश जारी है। आरोपी गणों के विरुद्ध लूट 392 34 का अपराध सबूत सिद्ध पाए जाने पर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। लूट की रकम की पता तलाश जारी है। सर, प्रार्थी द्वारा पुलिस के लिए क्या प्रतिक्रिया है? प्रार्थी का कहना था कि शराब के नशे में हम दोनों, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, शराब के नशे में हम दोनों से घटना हो चुकी है। सर, प्रार्थी द्वारा पुलिस के लिए क्या कहना है? प्रार्थी दिनेश पंजवानी ने थाना बसंतपुर को बहुत साधुवाद धन्यवाद दिया है। थाना बसंतपुर की हमेशा कोशिश रहेगी कि हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के अपराध, लूट या चोरी की घटना होगी, इसमें त्वरित कार्रवाई कर आरोपीगण को जेल की सज़ा दिलाया जा सके, उनको पकड़ के त्वरित कार्रवाई किया जा सके। सर, क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कितना उपयोगी है? सीसीटीवी कैमरा हम हमेशा अपील करते हैं कि जहाँ भी कॉलोनी है या रिमोट एरिया है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई अपराध होता है खासकर चोरी जैसे अपराध में, तो पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरा काफ़ी कारगर होती है आरोपियों की पहचान करने में।